कांग्रेस संविधान समारोह कर रहे हैं। कांग्रेस संविधान समारोह कर रहे हैं। क्या लगता है कि अंबेडकर के अनुयायी मान जाएंगे, इनको माफ़ कर देंगे? जिस कांग्रेस ने जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान सभा नहीं जाने दिया, उनको हराने के लिए जो है जितनी ताकत थी उस समय नेहरू ने लगा दिया, कांग्रेस के लोगों ने लगा दिया। और हमेशा कि ये लोग सोचते थे कि अंबेडकर संविधान नहीं पहुंचे, और हराने के बाद फिर दोबारा जिस सीट से चुनाव लड़कर यानी जीत कर आए अंबेडकर सदन में, तो उस हिस्से को पाकिस्तान में दे दिया। ये देने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस के लोग थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस ने अधिवेशन में नेहरू गांधी मिस्टर गांधी ने मिल करके भारत को बंटवारे का, पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव पास किया था। शायद कांग्रेस को लगता है कि हमारा इतिहास लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कांग्रेस अब SC ST OBC का वोट के लिए जो है वह संविधान की दुहाई दे रहा है। और कांग्रेस जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा वह संविधान के नाम पर चुनाव लड़ा, और जो है कहीं न कहीं उनको सफलता हाथ मिली। जब SC ST पर 1 अगस्त 2024 को उसको बांटने के लिए क्रीमी लेयर लाया गया, वर्गीकरण लाया गया, तो कांग्रेस चुप है और उसके कंपनी भी चुप है। तो कांग्रेस के लोगों को कभी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुयायी माफ़ नहीं करेंगे। आपको एक और चीज़ जानना चाहिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जो घर घर तक पहुँचाए, दीवारों में लिखने का काम किए, साइकिल से चल कर के हर गांव मोहल्ले गली मोहल्ले में अंबेडकर को पहुंचाया, उनका नाम था मान्यवर काशीराम। जब उनका निधन हुआ था, ये कांग्रेस की सरकार केंद्र में थे, इन्होंने शोक नहीं किया, राष्ट्रीय झंडा नहीं झुकाया, जबकि मान्यवर काशीराम जो है संसद के सदस्य रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी राजकीय शोक नहीं किया। सोच सकते हैं ये लोग बहुजनों के कितने बड़े विरोधी थे। आपको बता दें, जब अंबेडकर जिंदा थे तो इस कांग्रेस ने उनको कभी भारत रत्न नहीं दिया, और जिंदा में तो नहीं दिए, लेकिन मरणोपरांत भी उनको भारत रत्न नहीं दिया। यहाँ तक कि संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया जिस कांग्रेस ने, वह कांग्रेस कैसे जो है संविधान समारोह कर रहे हैं। यह कांग्रेस अभी मंडल कमीशन के बारे में भी दुहाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने कभी काला कालेलकर की रिपोर्ट लागू नहीं किया। इनके जो थे परनाना जो है नेहरू, उन्होंने वह जाति जनगणना के विरोधी थे, OBC के आरक्षण के विरोधी थे, SC ST आरक्षण के विरोधी थे। इंदिरा भी विरोधी थे, इंदिरा गांधी जी जो भारत की प्रधानमंत्री थी वह भी विरोधी थे। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के खिलाफ 4-4 घंटे संसद में भाषण दिया था। और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने VP सिंह जब प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, तो उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। यही काशीराम ने सरकार को बचाया था और मंडल कमीशन को लागू करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाया था। मान्यवर काशीराम का बड़ा रोल रहा था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन ने OBC आरक्षण को कमज़ोर करने के लिए ज़बरदस्ती क्रीमी लेयर लागू कर दिया, जो आज SC ST में लागू कर रहे हैं। तो बताइए कि कभी संविधान समारोह करने वाले पर जो है अंबेडकर के अनुयायी जो और बहुजन समाज के लोग कभी माफ़ करेंगे? आप सोच सकते हैं। तो बहन कुमारी मायावती जो बसपा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला किया, उन्हें आड़े हाथों लिया, बोला कि जो जीते जी और मरणों उपरांत भी भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने उनके जो है उनको घर घर तक पहुंचाने वाले मान्यवर काशीराम को जो है राष्ट्रीय शोक नहीं मनाने दिया, और राज्य में जिनकी सरकार थी वह राजकीय शोक नहीं मनाया, तो वह किस तरह से बहुजन की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं? यह तो समझ से पड़े है। कहीं ये सातिराना दिमाग तो नहीं है, कहीं ये SC ST OBC को गुमराह करने की एक बड़ी साजिश तो नहीं है? बहन कुमारी मायावती ने जोरदार हमला किया है, और हमला किया है तो इस बार कांग्रेस पर किया है, और भाजपा पर किया भी है। भाजपा पर तो पूरा हमलावर है। मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर यदि पूरे देश में कोई अभी निभा रही है तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हुआ, 1 अगस्त 2024 के क्रीमी लेयर के आरक्षण के खिलाफ हुआ, तो फिर भी संसद अभी सत्र नहीं बुलाया है,
और सत्र बुलाकर विधेयक पास कर इसको निष्प्रभावी कर 9वीं सूची में डालना चाहिए था। अभी तक जो है वर्तमान की सरकार और विपक्ष चुप है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं ये लोग ओदरी से ताकत बन करके सुप्रीम कोर्ट को मोहरा बनाया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह चंद्रचूड़वाड़ा से आए हैं, वह पेशवा के वंशज हैं और इसको भीमा कोरेगांव जो है खून खून में जो है इसको ताज़ा ताज़ा याद होता है। यही कारण है कि भीमा कोरेगांव का बदला लेने के लिए SC/ST पर जो है और OBC को वर्गीकरण के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।